स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की हम कहानी लेकर आए हैं राजस्थान केसरी महाराणा प्रताप की कहानी है अकबर की कपट लीला। कहानी को शुरू करते हैं। इतिहास में पढ़ाया गया है कि अकबर हिंदुओं के अच्छे मित्र थे, हिंदुओं से बहुत प्रेम करते थे। हिंदुओं के साथ अकबर का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। अकबर से बढ़कर मुसलमानों में कोई बादशाह नहीं हुआ। हिंदू उससे खुश रहते थे, मुसलमान हमेशा उससे नाराज़ रहते थे। वह मुसलमानों के नाराज़गी की कुछ भी परवाह न करके हमेशा हिंदुओं का पक्ष लेते थे। कहा गया है कि अकबर के दरबार में गंगा जल पिया जाता था। उसने अपने राज्य में गौ हत्या की मनाही करवा दी थी और वह साल में 6 महीने से ज़्यादा मांस नहीं खाता था। हिंदुओं की तरह अपना लिबास रखता था, परंतु अकबर का प्रपौत्र औरंगजेब हिंदुओं का बहुत दुश्मन था। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया और हिंदुओं को कत्ल करवाया था। उस समय के हिंदू राजपूत भी बादशाह अकबर की जहर भरी नीति को नहीं समझते थे। यदि राजपूत वीर अकबर की इस जहरीली नीति को समझ गए होते तो क्या भारत के पैर पराधीनता की कठोर बेड़ी से जकड़े जाते। अकबर की कुटिल नीति चाणक्य और जर्मनी के बिस्मार्क से भी कठोर थी। चाणक्य ने केवल नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त का राज्य बसाया था। बिस्मार्क ने फ्रांस को नीचा दिखाकर तथा जर्मनी के आंतरिक उपद्रवों को शांत करके जर्मन राज की पुनः स्थापना की थी। परंतु अकबर की नीति का पता लगाना टेढ़ी खीर था। अकबर का हिंदूपन कपट नीति थी और यह नीति थी कि जहर से ही जहर शांत होता है, लोहा लोहे से ही काटा जाता है। हिंदू जाति का हिंदुओं द्वारा ही नाश किया जा सकता है। राजपूत वीर राजपूतों द्वारा ही वंश में किए जा सकते हैं। यह ही अकबर का हिंदूपन था, इसीलिए वह हिंदुओं से प्रेम करता था। यदि अकबर की अर्थात भेदभाव कर शासन करने की नीति का प्रचार नहीं करता तो कहा नहीं जा सकता कि सबसे बड़े मुगल सम्राट का राज्य उस समय अटल रहता या नहीं। अकबर देख चुका था कि उसके दादा बाबर को राणा सांगा की अधीनता में राजपूतों से कैसा कैसा सामना करना पड़ता था। अकबर जानता था कि यहाँ वालों के कारण उसके पिता हुमायूं को दिल्ली का तख्त तक छोड़ना पड़ा था। इसलिए दूरदर्शी अकबर ने सोचा कि जिस तरह पाँव में गड़े हुए कांटे को हाथ के कांटे से निकालते हैं, वैसे ही अंदर से अपने वश में किए हुए शत्रु को नाश करना चाहिए। अगर मिश्री देने से ही किसी की जान जाती हो, जहर देने की ज़रूरत ही क्या है। अकबर का यही कपट जाल था और इस कपट जाल में भोले राजपूत फंस गए। जिस तरह से मछली थोड़े से चारे के लालच में आकर अपने आप बंसी में फंस जाती है, यह थोड़ी सी मधुर तान की लालच में दौड़ता हुआ हिरन रुककर शिकारी का निशाना बन जाता है। वही हालत इन नीतियों के कारण राजपूत जाति की हुई। शत्रु की अपेक्षा मित्रों से भारतवर्ष का विशेषता राजपूताने का सत्यानाश हुआ था। यह सच है कि औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था, परंतु हिंदू भी उसके दुश्मनी से चिढ़कर उससे मुकाबला करने को तैयार हुए थे। औरंगजेब के शत्रुता भाव ने हिंदुओं को अपने भूले हुए स्वरूप का ज्ञान कराया था। औरंगजेब के शत्रुता के भाव के कारण ही दिल्ली की बादशाही खाक में मिल गई, परंतु अकबर का राज हिंदुओं की मित्रता के कारण जम गया था। उस समय जो मुसलमान अकबर की
कुटिल नीति के मर्म को न समझकर उस पर नाक भौं सुकेड़ते थे, चिढ़ते थे, वे गलती करते थे। अकबर ने हिंदू आचरण को ग्रहण करके राजपूतों के विशुद्ध खून तक को कलंकित करने की कोशिश की थी। औरंगजेब निष्ठुर शासक था और उसने हिंदुओं का, विशेषतः राजपूतों का खून खटमल अथवा जुए की तरह से पीने की कोशिश की थी, जो अकबर ने नहीं किया। औरंगजेब में भले 1000 दोष हो, परंतु वह अकबर के समान विलासी नहीं था। अकबर की तरह औरंगजेब ना तो नाच गाना पसंद करता था और ना ही अकबर की तरह हिंदुओं की स्त्रियों के सात्वित्व को हरण करना चाहता था। अकबर हिंदुओं पर प्रेम दिखाता था, परंतु उसका असली उद्देश्य हिंदुओं को बलहीन, धर्महीन और जातिहीन करने का था। औरंगजेब दूसरे बादशाहों की तरह भोग विलासी नहीं था। मरते समय उसने लिखा था कि मैं जो टोपियां सिलकर बेचता था उसका 4.5 रुपया बाकी है, वही मेरे कफन में खर्च किया जाए, और मैंने कुरान लिखकर जो 805 रुपये जमा किए हैं उन्हें फकीरों में बांट दिया जाए। इससे पता चलता है कि शिल्प कार्य और साहित्य सेवा द्वारा औरंगजेब अपना खर्च चलाता था। नौरोज के मेले को शुरू करने वाले, हिंदुओं को प्यार करने वाले बादशाह अकबर ही थे। अकबर से पहले और उसके बाद भी किसी की बुद्धि में नौरोजे जैसे मेले को प्रचलित करने की बात नहीं आई। अकबर अपने राज्य की आंतरिक स्थिति जानने के लिए नौरोजे का मेला किया करता था। अकबर के दुलारे अबुल फजल ऐसा ही कहते थे। हर महीने के बड़े बड़े त्योहारों के बदले में इसी नौरोजे के 9 दिन माने गए थे। नौरोजे के 9 दिनों में सारे मुसलमान आनंदित मानते थे। नौरोजे के 9 दिनों में से एक दिन बादशाह स्त्रियों के लिए मेला करते थे। स्त्रियों के इस मेले में बड़े बड़े सौदागरों की पत्नियां अपने यहाँ का माल बेचने के लिए लाती थीं और बादशाह की बेगम, शहजादियाँ, अमीर उमराव, रईस राजा लोग जो बादशाह अकबर के आश्रय में रहते थे, उनकी पत्नियां अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदती थीं। नौरोजे का नाम खुशरोज अर्थात आनंद का दिन भी था। अकबर का नियम ही ऐसा था कि जो राजपूत उसके अधीन होता था उसको अपनी बहू बेटी मीना बाजार में भेजनी पड़ती थी। अकबर के अधीनस्थ राजाओं में केवल बूंदी के हाड़ा राजाओं ने अपनी बहू बेटियों को मीना बाजार में नहीं भेजा था, क्योंकि उनके संधि पत्र में साफ लिखा हुआ है कि बूंदी के राजा न कभी बादशाह को डोला देंगे और न उनकी बहू बेटियां नौरोजे के मीना बाजार में जाएंगी। बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज अकबर के यहाँ राजनैतिक कैदी थे, परंतु कैदी होने पर भी उन्होंने अपने दिल की स्वतंत्रता नहीं बेची थी। पृथ्वीराज बड़े कवि, निडर और पूरे देशभक्त थे। उनके विचारों के समान ही उन्हें धर्मपत्नी मिली थी। उनकी धर्मपत्नी महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी और शक्ति सिंह की पुत्री थी। उसे अपने सिसोदिया कुल का अभिमान था। जैसी वह गुणवती थी वैसी ही रूपवती थी। राजस्थान भर में वह अद्वितीय सुंदरी थी। एक दिन उस स्त्री को नौरोजे के मीना बाजार में जाना पड़ा था। अकबर उस सुंदरी को देखकर मोहित हो गए, परंतु वह उसकी छाती पर चढ़ बैठी और कमर में से छुरा निकाल कर कहा, ईश्वर की कसम खाओ कि फिर कभी राजपूत कुल कलंकित करने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो अभी तुमको इस छुरी से यमलोक पहुंचाती हूँ। उसके साहस को देखकर
अकबर का कलेजा कांप उठा और बिना किसी संकोच के उसने रानी के सामने सिर झुका दिया। धन्य है ऐसी मातृभूमि जहाँ किसी समय ऐसी वीरांगनाएं हुई थीं। अकबर ने एक एक करके सारे देसी रजवाड़ों को हड़प लिया था। सभी उनके मंत्र बल से मुग्ध हो गए थे। आर्य जाति के एकमात्र आराधनीय रघुकुल धर्म रक्षक पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिसे सूर्यवंश की शोभा बढ़ाई थी, उसी सूर्यवंश की संतान जयपुर नरेश अकबर के सबसे पहले गुलाम बने थे। जयपुर के राजा मानसिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। कई मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि जयपुर, जोधपुर आदि के राजा उस समय बादशाही सल्तनत के स्तंभ थे। जिन राजपूत नरेशों ने अकबर की गुलाम स्वीकार की थी, उनमें से मुगल राज्य में जयपुर नरेश राजा मानसिंह की बहुत इज्जत थी। कहा जाता है कि अकबर का आधे से अधिक राज्य राजा मानसिंह द्वारा ही जीता हुआ था। चरणों की कविता में लिखा हुआ है कि पश्चिम में ईरान के पर्वत पेरो पामीसस तक और पूर्व में अराकान ब्रह्मा तक के देश इस राजपूत राजा ने राजपूत सेना की सहायता से जीतकर अकबर के अधीन कर दिए थे। कुछ भी हो, राजा मानसिंह ने अकबर के राज्य की उन्नति करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। मुगल साम्राज्य की उन्नति करने में राजा मानसिंह जाति द्रोह, देशद्रोह तक करने में नहीं हिचके थे। अकबर के दाहिने हाथ राजा मानसिंह के कारण राजस्थान के हिंदूपति महाराणा प्रताप सिंह को अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। प्रताप सिंह के साथ अकबर के युद्ध का कारण यही राजा मानसिंह थे। मानसिंह दक्षिण में सोलापुर को जीतकर दिल्ली जाते हुए रास्ते में महाराणा प्रताप सिंह राजधानी कुंभलमेर में आए। प्रताप सिंह दिल से चाहे जो कुछ थे, परंतु अपने सिसोदिया कुल के अनुसार उन्होंने राजा मानसिंह का खूब आदर सत्कार किया। खुद उदय सागर तक जाकर उनका स्वागत किया और बहुत आदर सत्कार के साथ उनको अपने यहाँ ठहराया। उसी नई राजधानी में संगमरमर से बने उदय सागर के तट पर मानसिंह के भोजन का प्रबंध किया गया। एक तो राजा के अतिथि, दूसरे मुँह मांगे मेहमान, तीसरे मेवाड़ के दीर्घकालीन शत्रु अकबर के प्रधान युद्ध मंत्री और उस पर महाराणा की आज्ञा। इन कारणों से भोजन का प्रबंध जितना हो सका उतना अच्छा किया गया। महाराणा प्रताप उस समय प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। सोने चांदी के बर्तन आदि सभी का उपयोग उन्होंने छोड़ रखा था, परंतु उन्होंने मानसिंह के अतिथि सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं की। अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज अमर सिंह को आतिथ्य का भार सौंपा। मानसिंह भी युवराज अमर सिंह की अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हुए। भोजन का सामान धीरे धीरे आने लगा। ठीक समय पर राजा मानसिंह को भोजन के लिए बुलावा भेजा गया। मानसिंह आए और भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए, परंतु भोजन करने से पहले तीक्ष्ण बुद्धि मानसिंह समझ गए कि महाराणा प्रताप सिंह क्यों नहीं आए। उन्होंने भोजन करने से पहले पूछा कि महाराणा कहाँ हैं? अमर सिंह ने विनीत भाव से उत्तर दिया, महाराणा के सिर में दर्द है, इसलिए वे नहीं आ सके। आप भोजन करें, इस बात की कुछ चिंता नहीं करें। मानसिंह महाराणा के न आने का उद्देश्य समझ गए और उत्तर दिया, राणा जी से कहो, हम उनके सिर के दर्द का मर्म अच्छी तरह से जानते हैं। जो होना था वह हो चुका, अब उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यदि राणा जी हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मानसिंह का यह संदेश तुरंत प्रताप सिंह को पहुंचाया गया। वे अनेक प्रकार से वहां आने के लिए टाल मटोल करने लगे।
परंतु कुछ फल नहीं निकला। मान सिंह इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक राणा प्रताप मेरे साथ भोजन करने नहीं बैठेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। उन्होंने भोजन न करने का कारण छिपाना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट कहला भेजा, जिस राजपूत ने अपनी बहन को तुर्क के साथ बेच दिया है, संभवतः जिसका मुसलमानों के साथ खाना पीना होता है, उनके साथ महाराणा भोजन नहीं कर सकते। अब मानसिंह को अपनी गलती पता चली कि उन्होंने अपने मन से मेहमानी ग्रहण करके अच्छा नहीं किया। वे सोचने लगे कि अपमान का कारण वे खुद ही थे। उन्होंने गौर नहीं उठाया, केवल कुछ दाने अन्य देव के नाम से उठाकर पगड़ी में रख लिए और चलते समय राणा प्रताप से कहा, आपके मान मर्यादा की रक्षा के ही लिए हमने अपनी सारी प्रतिष्ठा और गौरव को धूल में मिला दिया है। यदि आपकी इच्छा हमेशा दुख के सागर में पड़े रहने की है तो भले ही पड़े रहिए। अब आपको मेवाड़ हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब आपको मेवाड़ के अंगुली भर जमीन भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर मानसिंह घोड़े पर सवार होने ही वाले थे कि महाराणा प्रताप आ पहुँचे। तब मानसिंह ने बहुत अभिमान से कहा, यदि मैं आपका घमंड तोड़ नहीं सका तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। प्रताप ने शांत भाव से उत्तर दिया कि हम आपको युद्ध क्षेत्र में देखकर ही खुश होंगे। पास में खड़े हुए महाराणा प्रताप के किसी राजपूत सरदार ने कटाक्ष करते हुए कहा, अपने साथ अपने फूफा अकबर को भी लेते आना। मान सिंह ने अपने घोड़े पर सारा गुस्सा उतारा और उस बेचारे घोड़े को जोर से एड़ लगाई। घोड़ा भी हवा से बातें करता हुआ अपने स्वामी को लेकर 9 तो 11 हो गया। जहाँ मानसिंह के भोजन का सामान रखा हुआ था, उस स्थान को भागीरथी के पवित्र जल से धोया गया। जिस जगह मानसिंह ने भोजन किया उस जगह को भी धोया गया। राजपूत कुल कलंक मानसिंह का जिन्होंने मुँह देखा था, उन सब लोगों ने स्नान किया, जनेऊ बदले। खुद महाराणा प्रताप ने मानसिंह का मुँह देखने के कारण स्नान करके खुद को शुद्ध किया। जो बातें राजा मानसिंह के उदय सागर से चले जाने पर हुई, उनकी खबर मानसिंह के कान तक पहुंची और धीरे धीरे अकबर के कानों तक भी पहुंची। राजा मानसिंह ने नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के कान खूब भरे। मानसिंह के अपमान की बात सुनकर अकबर के गुस्से की आग भड़क उठी। जो अकबर एक समय राजा मानसिंह को जहरीले लड्डू खिलाकर मारना चाहते थे, वह आज मानसिंह के अपमान का बदला चुकाने के लिए महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे।